हेलो हाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए, आज जो है आप लोग को इंग्लिश एकदम शुरुआत से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। और आप लोग जो है ये वीडियो या ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों को इंग्लिश की अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। जो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, या ऐसे भी बच्चे जो कभी व्हाट्सएप पे कुछ भी इंग्लिश लिखते हैं तो सही से लिख नहीं पाते हैं, सही से कभी वो मैसेज करते हैं तो सही से मैसेज टाइप कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। मात्र जो है बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इतने में आप लोग को एकदम इंग्लिश जो है पढ़ना लिखना सिखा देंगे। और 100% तो नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी 70-80% के आसपास आप लोग इंग्लिश जो है पढ़ना लिखना सीख जाएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बस लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग लास्ट तक अच्छे से देख रहे हैं तो इतना वादा कर रहे हैं कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ना लिखना आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, आज आप लोग को अंग्रेजी का यानी बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक में समझ लीजिए यहीं से अंग्रेजी का आपका जो है, यानी कि अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो जो अल्फ़ाबेट होता है वहाँ से आप लोग सीखते हैं, तो अल्फ़ाबेट की तो जानकारी होगी ही। तो अल्फ़ाबेट की अगर जानकारी है तो बस यहाँ से हम लोग जो है अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। पहले यहाँ लिखा है 12 खड़ी का अंग्रेजी सीखें। किसका? 12 खड़ी का अंग्रेजी सीखें। तो चलिए 12 खड़ी का अंग्रेजी सीखने से पहले कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है ना। 12 खड़ी की अंग्रेजी सीखने से पहले कुछ और नहीं सीखेंगे तो हमको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग रटेंगे, तो हम लोग रट के ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग को लाइफ में रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। समझ के पढ़ेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे, और इसके बाद आपकी सफलता का जो है चर्चा दुनिया में होगा। लेकिन आप लोग रट के पढ़ेंगे और इसके बाद रट्टू तोता बन जाएंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बच्चों, पहले हम लोग क्या है, यानी आपका जो है ये देखिए क्या लिखा है, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ठीक है ना। ये तो आपका लिखा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है उच्चारण किया है, ये आपका है क्या है? स्वर वर्णमाला है। क्या है? स्वर वर्णमाला। तो स्वर वर्णमाला में यानी ऐसी मात्राएं लगती हैं, ठीक है ना। उसकी हम लोग मात्रा सीखेंगे कि उस पर मात्राएं कैसे लगती हैं। मात्रा क्या होता है? मात्रा क्या मतलब पहले आप लोग समझते हैं मात्रा होता क्या है। जैसे लिखा है, ये है आपका क, तो क पे अगर एक तिरछी लगा देंगे, ये तिरछी है, तो क पे इसी को बोलते हैं मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। और जैसे लिखा है क है, तो क पे ऐसे पीछे उड़ा दें तो ये आपका मात्रा है, ठीक है ना। ऐसे लिखा है तो ये आपका क्या है? ये मात्रा है आगे वाला, ठीक है ना। ये है जैसे ऐसे लिखा है कु, तो ये आपकी मात्रा है। तो यही मात्रा हम लोग सीखेंगे। मात्रा का ही अच्छे से अगर सीख जाएंगे तो बाकी 12 खड़ी समझ लीजिए सीख गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग पहले क्या है मात्रा का अच्छे से ज्ञान करते हैं, इसके बाद फिर 12 खड़ी अपने आप आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इसको सही तरीके से उच्चारण भी करना सीख जाएंगे। जैसे लिखा है अ, क्या लिखा है बच्चों? अ, और इसका अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसका अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? ए। अ का अंग्रेजी ए। अब आगे देखिए क्या लिखा है? आ। क्या है? आ की मात्रा एक खड़ी पाई होता है। आ की मात्रा एक खड़ी पाई। कैसे? जैसे लिखा है क, तो क में एक खड़ी पाई आगे दे देंगे तो ये का हो जाता है। क्या? का। तो इसका मतलब है कि इसमें क है बच्चों, क्या है? क है, और इसके बाद आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? क है और आ की मात्रा है। तो बस इसका मतलब ये हो गया हमारा, क्या हो गया? इसको आप पढ़ेंगे का। ये है क और आ मिलके बनता है का। तो अब देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यानी आ की अंग्रेजी कह रहे हैं कि डबल ए। आ की अंग्रेजी डबल ए। तो इसी तरह से हम लोग क का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? के। तो जब क का अंग्रेजी के होता है तो यहाँ से लिखा है का। क्या है? का। तो का की अंग्रेजी भी देख लेते हैं। तो का अंग्रेजी लिखिए, देखें यहाँ पे लिखा है के ए। क्या लिखा है बच्चों? के ए। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका का अंग्रेजी के ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? के ए। तो कैसे होगा? यहाँ पे देखिए लिखा है क, तो क का अंग्रेजी के, और आ का अंग्रेजी बच्चों यहाँ से देख लेंगे, आ का होता है डबल ए। आ का अंग्रेजी
डबल ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डबल ए, ऐसे लिख देंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सर का अंग्रेजी तो के ए है और यहाँ पे के डबल ए है, तो आप जो है आ का अंग्रेजी जो आ है, आ का अंग्रेजी ए भी होता है और डबल ए दोनों होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि ए और डबल ए दोनों होता है, ठीक है। तो आप ज़रूरत पड़े तो ए रखिए और ज़रूरत पड़े तो डबल ए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए, यानी हम लोग यहाँ तक देख लिए, तो आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे कह रहे हैं कि देखिए हम लोग क्या क्या सीख गए हैं। आगे हम लोग यानी कि पहले ये इरेज कर देते हैं, अच्छे से क्लीन कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि हम लोग यानी कि अ से लेके क तक देख लिए, आ से लेके का तक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे छोटी ई, ये लिखिए, देखिए छोटी ई लिखा है, तो छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर होता है ये भी सीखेंगे। छोटा ऊ बड़ा ऊ में क्या अंतर होता है। तो छोटी ई का मतलब है बच्चों, जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं किसी को, तो वो किसी शब्द को पढ़ेंगे तो उसमें ई का अगर मात्रा रहेगा तो ई की मात्रा से उसको जल्दी से उच्चारण करेंगे। जैसे ई की मात्रा में हम लोग देखते हैं, जैसे, ठीक है, ई की मात्रा में अभी हम लोग बनाते हैं, देखिए कैसे पढ़ेंगे उसका, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, जैसे लिखा है कि ई क्या है, ई का अंग्रेजी क्या होता है, आई। ई का अंग्रेजी बच्चों आई, और मात्रा क्या होता है, एक खड़ी पाई दे के पीछे से उड़ाई। जैसे देखेंगे यहाँ लिखा है ऐसे, कि क है, क पर एक खड़ी पाई पीछे देंगे और पीछे से ऐसे उड़ा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा की। क्या हो जाएगा बच्चों, की। तो इसका अब इसको कैसे बना है, इसका मतलब है एक क है इसमें, और इसके बाद क्या है, इसमें छोटी ई की मात्रा है। ये छोटी ई की मात्रा बच्चों और क मिल के ये बनाता है की। क्या बनाता है, की। तो बस यहाँ से देखिए, अब इसका अंग्रेजी हम लोग देखेंगे, लिखेंगे, लिख लीजिए अंग्रेजी। अंग्रेजी लिखेंगे तो क का बच्चों अंग्रेजी देखिए क्या होता है, क का अंग्रेजी यहाँ से देखिए के, तो क का अंग्रेजी के। और इसके बाद छोटी ई का, छोटी ई की अंग्रेजी देखिए यहाँ पे लिखा है आई। क्या लिखा है, आई। तो छोटी ई का अंग्रेजी लिखेंगे आई। ये हो गया आपका की। यानी कि देखिए हम लोग छोटी ई का भी अंग्रेजी देख लिए और इसका छोटी की का भी अंग्रेजी देख लिए। बताइए समझ में आ गया नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे देखते हैं, बताइए यहाँ तक हम लोग सीख गए। अब बच्चों देखिए हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखिए क्या लिखा है। इसके बाद हम आगे लिखा है बड़ी की। क्या लिखा है, बड़ी की। जब बड़ी की का उच्चारण करेंगे तो उसमें 2-3 सेकेंड लगता है। क्या करता है, 2-3 सेकेंड। और छोटी की का, अगर छोटी ई का उच्चारण करेंगे तो 1 सेकेंड। छोटी ई का ई और बड़ी में ई ऐसे खींचते हैं लंबा सा, ठीक है ना। तो बस यानी बड़ी ई का देखेंगे तो बड़ी ई का देखिए डबल ई होता है, और इसके बाद यहाँ का यानी कब बड़ी ई लगता है, जैसे लिखा है इस तरह से, ये लिखा है की। क्या लिखा है बच्चों, की। तो इसमें क्या है, इसमें क है और इसके बाद बड़ी ई की मात्रा है, क है और बड़ी ई की मात्रा है। तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए आप लोग। क का अंग्रेजी हो जाएगा के, और बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई है तो बड़ी का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे डबल ई है। क्या है, डबल ई। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डबल ई। क्या लिखेंगे, डबल ई। बताइए समझ में आ गया नहीं। तो बड़ी ई से बच्चों डबल ई भी होता है और आई भी होता है। इसका मतलब है इसका आई भी होता है। कैसे, के आई भी हो जाएगा, ठीक है। कब होगा ये बताएंगे, जब जैसे किसी शब्द के लास्ट में अगर बड़ी ई आ जाएगा तो उसका अंग्रेजी आई लिखेंगे, और अगर किसी शब्द के शुरू में अगर है बड़ी ई तो उसका अंग्रेजी डबल ई लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका क्या है। आगे देखिए कह रहे हैं, आगे इसमें देख लेते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ तक देख लिए, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है बच्चों इसमें। अब आगे इसमें कह रहे हैं, चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, हम लोग बड़ी से देख लिए। अब छोटा ऊ, छोटा ऊ का मतलब इसमें जल्दी से उच्चारण करते हैं ऊ, और बड़ा ऊ में ऊ थोड़ा लंबा 2-3 सेकंड लगाते हैं। तो बस इस तरह से हमें शब्दों का भी पहचान होने लगेगा कि कब छोटा ऊ की मात्रा लगता है, कब बड़ी ऊ की मात्रा लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं, यानी छोटा ऊ से बच्चों देखिए क्या होता है, यू होता है। और इसका देख लेते हैं, जैसे लिखा है कू। क्या लिखा है,
कू। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, यानी पहले देखेंगे इसको छोटा कू में, जैसे कू है तो इसमें क है बच्चों, और क में छोटी ऊ की मात्रा है, तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बताइए। तो क का अंग्रेजी आप लोग लिखेंगे के, और छोटा ऊ का अंग्रेजी यहाँ से देखिए यू है, क्या है यू, तो आप लिखेंगे यू। तो आपका हो गया कू का अंग्रेजी क्या हो गया, के यू, कू। अब इसके बाद देखेंगे बड़ा कू, बड़ा कू से देखेंगे क्या हो जाएगा। बड़ा कू जैसे लिखा है आपका बड़ा कू, तो बड़ा कू में बच्चों इसमें क्या है, क है और बड़ी ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है। तो इसका देखेंगे तो क का अंग्रेजी के, और बड़ी ऊ की मात्रा से देखेंगे क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा से डबल ओ, तो आप लिखेंगे डबल ओ, क्या लिखेंगे डबल ओ। लेकिन आप यहाँ पे बता दिए हैं डबल ओ है ना, लेकिन बड़ी ऊ की मात्रा से आप लोग बताइए बच्चों, यहाँ पे ये भी हो जाएगा के यू, क्या हो जाएगा, इसके अलावा के यू भी हो जाएगा। क से के और बड़ी यू से यू भी होता है। कैसे होता है, वो कब होता है, अब ये कब होगा जानते हैं, जब कोई जैसे कि कब होता है बताइए, इसमें यही होता है कि जब बड़ी ऊ की मात्रा किसी शब्द के लास्ट में आए, बड़ी ऊ की मात्रा जब किसी शब्द के लास्ट में आएगा, तब जैसे लिखा है, जैसे लिखा है मोनू, क्या लिखा है, मोनू, ऐसे लिखा है मोनू। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखेंगे म से यम और ओ की मात्रा है तो ओ, और न से एन और न पे बड़ी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे मोनू। ठीक है, देखिए लास्ट में बड़ी यू की मात्रा है तो यहाँ पे यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यू। तो बच्चों इसलिए क्या है कि अभी देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 मिनट में हमको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बोलना आ जाए, तो बताइए कहाँ से आ पाएगा, बताइए आप लोग समझ सकते हैं। हम तो देखिए 10 मिनट में 12 खड़ी का एक लाइन भी अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए समय लगता है। ठीक है ना बच्चों, आप लोग सोचेंगे कि जल्दी से 10 मिनट में हम एकदम विद्वान हो जाएं, मुझे अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जो भी कोई कह रहा है कि 10 मिनट में आप जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे, या 1 घंटे में पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर आपको मूर्ख ही बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समय लगता है, देखिए आप लोग के सामने समझा रहे हैं ना, आप लोग के सामने बता रहे हैं। ठीक है ना, इसमें समय लग रहा है कि नहीं, तो बस बच्चों इसी तरह से इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है, हम लोग यानी बड़ा कू से देख लिए, अब इसके बाद री से देखेंगे क्या है, री। री का देखिए क्या होता है, आर आई होता है। अब री से जैसे लिखा है क्री, कोई शब्द है क्री, क्या है क्री, तो क्री में क्या हो जाएगा, यानी इसमें क है बच्चों, और इसके बाद री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, री की। तो देखेंगे अंग्रेजी बनाएंगे, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी बच्चों के, और री का अंग्रेजी क्या होता है, देखिए आर आई, तो आप लिखेंगे आर आई, ये हो जाएगा क्री। क्री का अंग्रेजी हो जाएगा के आर आई, क्या यहाँ लिखा है ना, क्री का अंग्रेजी के आर आई। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है, अब ए का अंग्रेजी देखते हैं, जैसे लिखा है के, क्या लिखा है के, तो के का अंग्रेजी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के का मतलब हो जाएगा, इसमें क है बच्चों और क पे ए की मात्रा है, तो क पे ए की मात्रा है तो क का अंग्रेजी बनाएंगे के, और ए का अंग्रेजी बनाएंगे, ए का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, ई, ए का अंग्रेजी होता है ई। तो ये आपका हो गया के। बताइए समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, देखिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे आपका है, आगे हम लोग समझ गए के तक समझ गए। अब इसके बाद आय की मात्रा से देखेंगे, आय की मात्रा जैसे लगा के कै बनाएंगे, क्या बनाएंगे कै। तो कै का अंग्रेजी यानी कि इसमें पहले क्या लिखे हैं, क है और क पे आय की मात्रा है, तो क का अंग्रेजी देखेंगे क्या हो जाएगा, क का अंग्रेजी होता है के, और आय का अंग्रेजी यहाँ से देखेंगे ए आई, क्या होता है बच्चों, यहाँ से देखिए ए आई है, तो आप लिखेंगे ए आई, ये आपका हो गया कै। कै का अंग्रेजी देखिए क्या है, के ए आई, कै का अंग्रेजी के ए आई। अब हम लोग आगे देखेंगे, जैसे लिखा है को, अब जैसे ओ की मात्रा से देखेंगे, ओ की मात्रा से को है तो को बनाएंगे को, और को का मतलब ये है इसमें क है बच्चों और ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क का अंग्रेजी के, और ओ का अंग्रेजी यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ओ का अंग्रेजी क्या हो रहा है, ओ, तो आप लिखेंगे ओ। तो ये आपका हो गया को का अंग्रेजी, किसका आ गया, को का अंग्रेजी। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, तो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है,
आगे हम लोग बच्चों देखते हैं, इसमें हम लोग को तक समझ गए। अब आगे देखिए जैसे लिखा है, अगर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कौ की मात्रा। किसकी? कौ की मात्रा से, कौ की मात्रा से शब्द बन, मान लिया अक्षर बना है या कोई कौ, तो कौ का देखेंगे, इसमें कौ है तो कौ इसका मतलब है क है, और क पर औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है बच्चों? औ की। तो क का अंग्रेजी क्या बनाएंगे? क का अंग्रेजी के, और औ का अंग्रेजी देख रहे हैं ये यू होता है। क्या होता है? ए यू। तो आप लिखेंगे औ का अंग्रेजी ए यू। ये आपका हो गया कौ। कौ का अंग्रेजी के ए यू। कौ का अंग्रेजी बच्चों के ए यू। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे चलिए देख लेते हैं। आगे आपका क्या है? कौ हो गया। अब अंग से देख लेते हैं, किससे? अंग। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं अंग, और एक बचा हुआ है अह। ठीक है ना, तो इन दोनों से देख लेते हैं। जैसे कंग का देखेंगे, तो कंग का देखेंगे जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए कंग से मान लीजिए बना है कन, ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, तो कन इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका मतलब है इसमें क है बच्चों, और क पर अंग की मात्रा। किसकी मात्रा? अंग की मात्रा है। तो क का अंग्रेजी बनाइए, क्या होगा? क का अंग्रेजी के, और अंग का अंग्रेजी यहाँ से देख लीजिए ए एन होता है, तो आप लिखेंगे ए एन। तो कंग, कंग का अंग्रेजी क्या बन जाएगा? के ए एन। कंग का अंग्रेजी के ए एन। अब इसी तरह से अह का प्रयोग करके देख लेंगे कहाँ का कैसे होता है। तो यहाँ लिखेंगे कह। क्या लिखेंगे बच्चों? कहाँ। क्या हो जाएगा? कहाँ। और कहाँ का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो आप बनाएंगे तो कहाँ जो है यानी क है बच्चों इसमें, और अह मिल के बना है। ठीक है ना, तो अब इसका अंग्रेजी देखेंगे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? क का के, और अह का अंग्रेजी ए एच। ये हो गया कहाँ। यहाँ से देख लीजिए कहाँ का अंग्रेजी हो गया। ठीक है, बताइए समझ में आ गया नहीं? इसी तरह से बच्चों आप लोग जो है यानी कि सभी का बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम लोग जो है हल्का सा देख लेते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आ गया नहीं? तो चलिए यहाँ तक सब इरेज कर देते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे बाकी जो है बाकी 12 खड़ी में कैसे होता है। यहाँ तक बताइए आप लोग को समझ में आ गया? तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों आगे जैसे ख का बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग ख का बनाएंगे तो देखिए आप लोग जानते हैं क से के होता है, और ख से के एच होता है। ख का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों? ख का अंग्रेजी होता है के एच। ख का अंग्रेजी के एच होता है। तो बस जब ख का के एच होता है तो यहाँ पे ख में आ की मात्रा है, खा में कौन सी मात्रा है? आ की। तो आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, तो के एच ए। और इसी तरह से खी है, ख पे छोटी की मात्रा है, ख पे कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा है, तो के एच आई लगा देंगे। ठीक है ना, छोटी की मात्रा से आई होता है। ये क्या है? बड़ी खी है। बड़ी खी का मतलब है के एच, और इसको बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगा देंगे। ठीक है ना, और कहीं कहीं आई लगता है, बताए हैं ना। अभी आप लोग ये पहले सीख लीजिए, इसके बाद जब शब्द बनाएंगे तो उसमें आप लोग को अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक खू है। क्या है बच्चों? खू। खू का मतलब के एच यू। ठीक है ना, छोटा खू है। ये बड़ा खू है, तो बड़ा खू में क्या हो जाएगा? के एच डबल ओ। इसके बाद खे, खे का क्या हो जाएगा? के एच ई। खै, के एच ए आई, खै। खो, के एच ओ। इसके बाद खौ, खौ का के एच ए यू, खौ। इसके बाद आगे देखेंगे खंग, खंग, के एच ए एन, खंग। खह, खह में के एच ए एच, खह। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ख का हो गया बच्चों, आगे देख लेते हैं जैसे ग से। ग का देखते हैं क्या है। ग में देखिए ग का अंग्रेजी जी। ग का अंग्रेजी जी, तो गा है। ग में आ की मात्रा है तो जी ए। छोटी गी का अंग्रेजी जी आई। बड़ी गी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? जी डबल ई। छोटा गू का जी यू। बड़ा गू का क्या हो जाएगा? जी डबल ओ। ग्री, ग्री का जी आर आई। और इसके बाद गे, जी ई। गै, जी ए आई। गो, जी ओ। गौ, जी ए यू। गंग, जी ए एन। गह, जी ए एच। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? आगे हम लोग देख लेते हैं, और देखिए बच्चों जैसे लिखा है। अब जैसे देख लेते हैं न का देख लेते हैं। जैसे न का अंग्रेजी होता है यन। ठीक है, न का अंग्रेजी यन, तो न में आ की मात्रा है तो यन ए।
नी, NI, बड़ी नी, NEE, नू, छोटा नू है तो NU, बड़ा नू, NOO, नृ, NRI, नृ, ने, NE, नै, NAI, नो, NO, नौ, NAU, नन, NAN, नह। हो गया NAH। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका देख लीजिए, जैसे लिखा है प का अंग्रेजी पी, पा, प में आ की मात्रा है PA, पी छोटी पी PI, बड़ी पी PEE, पू PU, बड़ा पू POO, प्री PRI, पे PE, पै PAI, पो PO, पौ PAU, पंग PAN, पह PAH। बताइए बच्चों, आप लोग को समझ में आ कि नहीं? इस तरह से 12 खड़ी के आप लोग जो है अपने से सब कुछ निकाल सकते हैं। और निकाल कर अभी देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीके से इन सब जो अभी जो 12 खड़ी आप लोग तैयार किए हैं, इसकी मदद से आप लोग को शब्द बनाना सिखाते हैं। ठीक है, अभी इसमें बनाएंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा वीडियो, और बड़ा जो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। इसीलिए मेरी मजबूरी है कि एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट ना पढ़ाएं। अगर कंप्लीट पढ़ाते हैं तो आप लोग देखते ही नहीं है, छोटा वीडियो आप लोग को पसंद है। चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से इन 12 खड़ी के यानी कि यूज करके शब्द बना के उसका अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड यार दोस्त मित्र जो भी हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए। और बाकी अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं सर अच्छे से पढ़ाए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। ज़रूर कमेंट करेंगे तो ये हमको पता चलता है कि यानी हमने वीडियो सही से अच्छा बनाया है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो है लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि सही तरीके से पता नहीं हमने बनाया है कि नहीं। हमें तो पता है कि हम अपने तरीके से सही बना रहे हैं, लेकिन मेन ज़रूरी है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए ना। हम कितना भी बेस्ट पढ़ाएं लेकिन आप लोग को ना समझ में आए तो फिर बेकार है। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब बढ़िया है, सब बेस्ट है। और नहीं बढ़िया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कितना भी बढ़िया से पढ़ा ले सब बेकार है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।